नमस्कार। अभी जैसे कि आप कल से सुन रहे हो कि टाइम्स नाउ नवभारत वालों ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है हिंदुस्तान के सबसे बड़े ईमानदार शरीफ आदमी के लिए, जो कि आप समझ गए होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कभी कहते थे कि मेरे को सिर्फ 4-5 कमरों का मकान मिल जाए, अगर जब मैं कभी कुछ बनता हूँ तो, मुख्यमंत्री बनता हूँ तो 4-5 कमरों का मकान मिल जाए जिसमें मैं आराम से पैर फैला के कम से कम लेट जाएं, मेरा परिवार रह जाए। अभी भी मेरे पास 4-5 घर का है। मैं सरकार से कहता हूँ कि मेरे को इससे बड़ा ना दिया जाए, 4-5 घरों का, 4-5 कमरों का ही मकान दिया जाए। अभी जो नव भारत टाइम्स वालों ने, टाइम्स नाउ नव भारत वालों ने जो अभी खुलासा किया है, आपने देखा होगा कि 45 करोड़ रुपए, लगभग 44 करोड़ 71 लाख रुपया, जो लगभग उनको पता चला है या हमको पता चला है रिकॉर्ड के अंदर, कि इतना पैसा वो खर्च कर चुके रेनोवेशन के ऊपर। जो सीएम हाउस था उसको तोड़ के दोबारा बनाया गया है, क्योंकि वो केजरीवाल साहब के हिसाब का नहीं था, उसके साथ रहने वाले नहीं थे। जो और सीएम थे, पहले भी रहे हैं उसके अंदर सीएम, करीब कह रहे हैं कि 70-80 साल हो गए, उसमें छत टपकती थी, वो टपकता था। तो और भी सीएम रहे हैं उसके अंदर, उनको भी बहुत दिक्कत होती होगी। जब भी केजरीवाल जी ने उसको बिल्कुल ऐसा दिया है, ऐसा बनाया है, ऐसा बनाया है कि 8-8 लाख रुपए का एक एक पर्दा लगाया है। अभी 15 पर्दे लगे हैं, जिसकी एक पर्दे की कीमत कम से कम 8 लाख रुपए है, और अभी 23 पर्दे और लगने हैं। यानी कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए करीब पर्दे पर्दे, 11 करोड़ रुपया तो रेनो इस पे, इसके इंटीरियर पे खर्च हुआ है, और 2.5 करोड़ रुपया सिर्फ जो फायर सिस्टम होता है उसके ऊपर, उसमें जनरेटर फैन वगैरह, इस पे भी 2.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। बड़ा तसल्ली से बनाया है। अच्छा, और एक बात और, जो वार्डरोब बने हैं, जो कमरे के अंदर अलमारियां होती हैं, फिक्स होती हैं, वो भी अपने हिसाब की बनाई है, क्योंकि शरीफ आदमी है, हिसाब से रहते हैं, अपनी औकात में ही रहते हैं, जैसे उन्होंने बोला था। तो कमरों के अंदर जो अलमारियां बनी है, 4-5 कमरों के अंदर जो अलमारियां बनी है, वार्डरोब जो बने हैं, उसके भी 1 करोड़ 60 लाख रुपए करीब खर्चा आया है। अब आप हिसाब लगा के देख लो कितना कितना खर्चा आया होगा एक एक अलमारी के ऊपर। अलमारी है, पता नहीं क्या बनाया। जो मार्बल लगाया, मार्बल 2.5 करोड़ रुपए का मार्बल लगाया है, वियतनाम से आया मार्बल। जो मार्बल जो बिछा है उसके ऊपर, वियतनाम से आया है, और उसके बाद पॉलिश भी इम्पोर्टेड पॉलिश हुई है। अब देखो, 45 करोड़ रुपए कम नहीं होता। दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब हैं, कभी दिल्ली की तरफ देखा उन्होंने? दिल्ली में झुग्गियां उजाड़ी गई, बेचारे बेघर हो रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, बिना छत के, बिना छत के रह रहे हैं। काफी लोग, जाके देखो ना, झुग्गियों के अंदर, बाहर पटरी पे, कहीं भी, किसी भी रेड लाइट पे चले जाओ, भीख मांगते मिलेंगे। पर उनके बारे में कुछ नहीं सोचा, बस अपना शीश महल बना दिया, जिसे शीश महल कहोगे, हवा महल कहोगे। अभी आप देख सकते हो, साइड में फोटो भी है उनके, बाहर के। अंदर तो नो एंट्री कर रखी है बिल्कुल ही। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी नवभारत टाइम्स वालों को तो जाने नहीं दिया, बिल्कुल भी उनकी तो नो एंट्री है। बाहर से गेट पे से ही उनको मना कर दिया, बेचारे कल के बाहर खड़े हैं वो, जिन्होंने खुलासा किया। सच बताओगे तो ऐसे रोक दिए जाओगे, उनके साथ दोगे तो आओ जी। आपके राघव चड्ढा जी ने बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने इतना पैसा लगाया, पीएम साहब हाउस में इतना पैसा लग रहा है, 500 करोड़ रुपया लग रहा है, हमने 45 करोड़ लगा दिया, तो कौन सा क्या हो गया? केजरीवाल साहब, राघव चड्ढा जी, आपका ही कहना यह है कि सारी दुनिया भ्रष्ट है, एक आपकी पार्टी और आपके केजरीवाल साहब और आपके एमएलए सारे के सारे बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। ईमानदारी का फल देख रहे हो, सारे चोर उचक्के। आप जो हैं ईमानदार हैं। आपकी ईमानदारी की मिसाल, सिसोदिया साहब जेल में बंद, सत्येंद्र जैन जी जेल में बंद, उनके बारे में क्या कहोगे? और शायद अब संजय सिंह जी का भी नंबर आने वाला है, शायद कहते हैं, सुनने में आ रहा है कि केजरीवाल साहब का भी नाम चार्जशीट के अंदर है, संजय सिंह जी का तो है ही। संजय सिंह जी ने ईडी को, सीबीआई को भी नोटिस दिया था, 48 घंटे का टाइम दिया था, क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ। शायद मेरे ख्याल से ऊपर से ही फिर इनके ऊपर दबाव आ गया। अब देखो क्या होता है।
लेकिन आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। जो 45 करोड़ रुपया आपने इसके ऊपर रेनोवेशन के ऊपर खर्च किया है, जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, सारा अपने ऊपर ही खर्च कर लिया आपने, ऐसे आराम के लिए खर्च कर लिया। अभी आपने कुछ टाइम पहले जो मिनरल वाटर का स्विमिंग पूल बनवाया था वो भी लगा है उसके अंदर। कहीं तो देखो ना, आपने तो कहा था 4-5 कमरों का सेट में, सिंपल जो पहले भी तो सीएम रह रहे थे, जब 70 साल से 60 साल से लोग रह रहे थे उसके अंदर, सीएम रह रहे थे। आप ही नए नहीं आए, काफ़ी रह चुके हैं, वो भी रह रहे थे ना, गुजारा कर रहे थे और बढ़िया कर रहे थे, अच्छी सिक्योरिटी भी थी, सब कुछ था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी उसमें इतनी अच्छी रेनोवेशन की टाटा बिरला ही नहीं कर सकते। टाटा बिरला ही हो गए आप तो बिल्कुल ही। वैसे कहते हो कि वो इतना हो गया, ये इतना भ्रष्ट है, ये इतना भ्रष्ट है, इतना कहाँ से आया, कहाँ कहाँ गया। अब आपको भी तो जवाब देना पड़ेगा, इतना पैसा जो लगाया है क्यों लगाया आपने। 45 करोड़ रुपया कम नहीं होता, बहुत होता है। अगर जो 200 गरीब आदमियों को भी एक छोटे छोटा 25-25 गज का मकान देते तो उनका भी बढ़िया हो जाता। एक आदमी सोचता है 8 लाख रुपए में मकान बना लेता, आप 8 लाख रुपए का पर्दा लगा रहे हो, 2.5 करोड़ का आप मार्बल बिछवा रहे हो। 2.5 करोड़ में पता नहीं कितने गरीब आदमियों का भला हो जाता, कितने मकान बन जाते, कितने गरीब आदमियों का भला हो जाता। आप तो वो टूटा फूटा ही देते, आप कह रहे छत टपक रही है। बहुतों को तो, जनता को तो पास छत भी नहीं है। जब सीएम की शपथ लेने गए थे आप, तो उस टाइम तो मेट्रो में गए थे, ऑटो में भी जा रहे थे दिखाने के लिए कि मैं तो वैगनार में चलता हूँ, मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। अब तो काफिला चलता है ना, जनता का टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है उसके अंदर, आपका नहीं हो रहा, ना आपकी जेब से हो रहा, जनता के टैक्स का पैसा हो रहा है। जो जनता मर रही है बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से, आप उस पर और बोझ डाल रहे हो। ये पैसा कहीं और भी काम आ सकता था। अब वैसे तो आप कहते थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद। विश्व गुरु भारत से, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।